धरना शानदार था, लेकिन बैठे ऊपर लोगों ने कुचल दिया धरने को, क्योंकि मोदी जी नहीं चाहते कि ये धरना सफल हो। मोदी कम पढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन ये और मंत्री है तो पढ़े लिखे हैं, इनको भी मालूम होना चाहिए कि एक साइड में तो बीजेपी गवर्नमेंट यह कहे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और परसों के दिन जो धरना प्रदर्शन पर देखा गया मामला है ना, वो सरकार ने बहुत बर्बरता की है। प्रधान जी को सोच लेना चाहिए कि ये जनता सड़कों पे आ गई है। जिस जनता ने, जिन लाखों लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखा, उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, वही जनता आज किस स्थिति में वो देख सकते हैं। परिवार को न्याय दो, न्याय दो। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार। नमस्कार, मैं बात करूँ तो इस समय मेरी मौजूदगी है चौफुला चौरा का जो बीच चौराहा है उसके ऊपर, और किस मामले को लेकर हम आपको जंतर मंतर से भी लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाया था कि इस तरह का बवाल जंतर मंतर पे चल रहा था। और आज हम चौफुला से आपको लाइव लेके आ रहे हैं। यहाँ पे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का पुतला ग्रामीणों के द्वारा जलाया गया है, और एक ही आवाज यहाँ से उठ रही है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो ये जो ग्रामीण लोग हैं वो हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और मामले को जानने के प्रयास करेंगे। नमस्कार। इस मामले को लेकर ये पुतला जलाया, पुतला तो छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, बार बार जो छात्र हैं वो अपनी तैयारी करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, 12 महीना वो छात्र तैयारी करता है, पूरी जोर शोर से तैयारी करता है, 14 घंटे वो सिटिंग में अरेंजमेंट करके बैठा रहता है, और वो तैयारी करता है। बाद में उसको पता चलता है कि नीट का पेपर लीक हो जाता है। तो ऐसे में किसान के बच्चे, गरीब के बच्चे, ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे तैयारी के बलबूते नहीं जाते, वहां नहीं पूछ पाते। तो उन बच्चों के हित में आज हम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के नरेंद्र मोदी साहब का पुतला जलाया है। हमने एक ही मांग की है कि नरेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और छात्रों के साथ में अन्याय नहीं सहेंगे, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कल जंतर मंतर पे छात्र अपना शांतिपूर्ण स्थल पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर जो बर्बरता हुई, देश की जो लाडलियां, जो छोटे छोटे बच्चे, जो 17 साल 18 साल के जो बच्चे थे, वो अपनी मांग, अपनी हक के लिए वो वहां पे खड़े थे, वो लड़ाई लड़ रहे थे, उनके ऊपर पुलिस के द्वारा बलपूर्वक लाठीचार्ज करवाया गया। न जाने कितने बच्चों का सिर फूटा, न जाने कितने बच्चों के पैर टूटे, न जाने कितने बच्चों के हाथ टूटे। उन बच्चों को न्याय नहीं मिली, लाठियां मिली, बदले में लाठियां मिली। इसलिए अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी कहते थे देश में अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन थे क्या मोदी जी के? जो छात्रों के साथ, लड़कियों के साथ जो वहां पे पुलिस के द्वारा बलपूर्वक उनके हाथ तुड़ा रहे हैं, उनके पैर तुड़ा रहे हैं, ये अच्छे दिन है छात्रों के, ये अच्छे दिन है देश के। इसलिए छात्रों के ये गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। छात्र हित, छात्र पूरे देश का छात्र अब जग चुका है, वो अपने हित के लिए लड़ रहा है, और वो अपनी पूरी कोशिश करेगा इस निकम्मी सरकार को तख्ता पलट करके रहेगा। छात्र एकता जिंदाबाद, हम छात्रों के साथ में, छात्रों के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। बिल्कुल। हमने आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से वहां पे दिखाया था जिस तरह से बच्चों पे लाठीचार्ज हो रहा था, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे। हम भी उस जगह मौजूद थे, हम भी उन गोलों की चपेट में आए थे, और उसी को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन है वो जारी है। शायद यहाँ से कुछ लोग गए थे, जैसे मैं बात करूंगा सुरेश जी कुमार मीणा है, रविंदर सिंह पोंख है, ये भी वहाँ पे गए थे, प्रदर्शन में शामिल हो जाता है, और इनको पता है वहाँ पे कितनी बर्बरता है वो दिखाई जा रही थी। पुलिस के डंडे बरसाए जा रहे थे, छात्रों पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। कई छात्र हैं जिनके पैर टूटे थे, उनको भी हमने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया था। हालांकि उसमें कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे, कई पुलिसकर्मियों के सिर में चोटें आई थी। और हमारे साथ मौजूद है के सैनी जी, इनसे भी हम वार्ता करेंगे। के सैनी जी, किस तरह से देख रहे हो इतनी बर्बरता छात्रों के साथ जंतर मंतर पे हुई थी, और शायद मेरे हिसाब से ये जंतर मंतर का पहला आंदोलन होगा, पहला ये प्रदर्शन होगा। इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पे लोग पहुंचे थे। बिल्कुल, बहुत आपने अच्छी बात बताई कि 20-21 तारीख को जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था, उसमें 1.5 लाख छात्राएं थी,
और उनके ऊपर आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, मोदी मीडिया तो ये न्यूज नहीं दिखाता, सोशल मीडिया हम वहाँ पे मौजूद थे उस समय। आप मौजूद थे, आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपको बताऊं कि आपको भी पता है किस तरह से बच्चियों के ऊपर बर्बरतापूर्ण उन्होंने लाठियां बरसाई हैं। यहाँ तक कि पत्थरबाजी अब तक पब्लिक की तरफ से होता था मांग के लिए, लेकिन पुलिस ने पत्थरबाजी की है। बहुत बड़ा अन्याय छात्रों के साथ किया है। नीट जैसी बहुत सारी 197 एग्जाम के पेपर आउट हुए हैं और उस लीक पेपर को लेके छात्रों की मांग है। ये पूरे इंडिया से एक चिनगारी, हमने भी एक चौफुलिया से चिनगारी छेड़ी है जो पूरे इंडिया में पहुंचेगी। और हमारी मांग ये है कि सबसे पहले जो देश का निकम्मा जो शिक्षा मंत्री है, जिसके दौरान इतने लीक प्रकरण हुए हैं, जिसमें करीब 2 दर्जन छात्र हमारे यहाँ का भी प्रदीप मेघवाल अपनी जान गंवा चुका है इसी से अवसाद में आके। तो हमारी मांग है कि ऐसे परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले। साथ में कोई कानून ऐसा बने जिसमें आजीवन कारावास होना ही मृत्युदंड हो लीक प्रकरण में शामिल लोगों के लिए। और सबसे बड़ी मांग हमारी यह है कि जो शिक्षा मंत्री वो इस्तीफा दे, ये हमारी मांग है। इसी को लेके आज इस चौफुलिया उदयपुरवाटी विधानसभा झुंझुनू जिले में हमने ये ग्रामीण स्तर से, गांव के अंतिम छोर से ये चिनगारी शुरुआत की है और मैं समझता हूँ ये देश के कोने कोने में जाएगी। और मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि छोटे से आग्रह पे यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग आके और इस मुहिम की चिनगारी को और बढ़ाने का काम किया। बिल्कुल। और मेरे साथ जो प्रदर्शन में मौजूद थे सुरेश कुमार जी मीणा किशोरपुरा, उनसे हम बात करेंगे। जैसे मैंने वीडियो के माध्यम से दिखाया था, आंसू गैस के गोले इन्होंने किस तरह से जले थे, वहाँ पे ये इन्होंने लाठियां भी खाई है। मैं आंसू गैसों गोले इनके ऊपर लाठियां भी वहाँ पे पड़ी है। उसी संदर्भ में हम बातचीत करेंगे इनसे। सुरेश जी, जिस तरह से आप पे भी आंसू गैस के गोले वहाँ पे बरसाए गए, आप पे भी लाठी डंडों की चपेट में आप लोग भी वहाँ पे आए। भैया मैं तो क्या है कि किसी को प्रचार प्रसार इसलिए नहीं कर रहा कि कोई खाम का टेंशन में आएगा। सच्चाई ये है, आप गवाह है, आपका चैनल गवाह है, आपके सामने आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां बाजी गई, सैकड़ों महिलाओं के हाथ टूट गए, किसी का सर फूट गया। ये पूरा दृश्य आपने भी देखा है, मैंने भी देखा आंखों से। 2.5 लाख के करीब लगभग लोग थे वहां पर। और हिंदुस्तान का आजादी के बाद में जेपी आंदोलन भी हुआ, निर्भया कांड के बाद भी देश सड़कों पे आया और तमाम आंदोलन, उसमें सबसे बड़ा कोई आंदोलन था ये था। और अब ये लग रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर नेपाल की तरह क्रांति आ चुकी है। अब नरेंद्र मोदी जी को और धर्मेंद्र प्रधान जी को सोच लेना चाहिए कि ये जनता सड़कों पे आ गई है। जिस जनता ने, जिन लाखों लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखा, उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, वही जनता आज किस स्थिति में वो देख सकते हैं। अब हमारी जो मांग है वो मुख्य मांग ये है कि निहत्थे लोग, हिंदुस्तान भर के गरीब, किसान, आम, विद्यार्थी, अभिभावक गए थे, उनके ऊपर पहला प्रश्न तो हमारा ये है कि भैया उनकी गलती क्या थी। शांतिपूर्वक मार्च निकाल रहे थे, उनके ऊपर लाठियां बांधी गई, सर फोड़े गए, 12-12, 13-13 साल की बच्चियों के ऊपर किस प्रकार का तांडव इन लोगों ने किया। जी, मैं बीच में बात करूंगा। जो पुलिसकर्मी थे, डंडा ले रखा था, कहीं के ऊपर टेक नहीं थे, स्टूडेंट वहाँ पे आवाज उठा रहे थे, कहीं सिविल ड्रेस में भी वहाँ लगे हुए थे। ये सारा का सारा जो सिस्टम है, सारा का सारा जो ये तानाशाही है, वो अब चलने वाली नहीं है। मैं आपको गारंटी से, मेरी बात को याद रख लो, आपके चैनल में रख लो, इसको डिलीट मत करना। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ, मेरी बात को नोट करो। नंबर 1 कि हिंदुस्तान के अंदर जिन किसानों ने इस इंडिया के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन किया, पूरी दिल्ली को सील किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक पलक भी नहीं झपकी। उसके बाद में हजारों आंदोलन हुए, नरेंद्र मोदी जी ने ओके टाटा बाय करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इस बार मेरी बात को याद रखना कि ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आंदोलन है, इस हिंदुस्तान में जो आंदोलन हुआ वो कब हुआ, किन किन लोगों को क्या पता है। सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर नीट परीक्षा का पेपर आहत हुआ और आहत होने के बाद में सबसे पहले कोई आत्मदाह करने वाला था तो वो था प्रदीप मेघवाल। वो कहाँ का रहने वाला था? इसी तरह का। वो कब किया? 15 अप्रैल को उसने आत्मदाह किया। 16 तारीख को हमारे साथ में दादागिरी की पुलिस ने, और वही किया जो दिल्ली में किया। उसके बाद में उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा कि एक गांव और ढाणी में बांडिया नाला, गुड्डागोड़ जी, झुंझुनू जिले का एक छोटा सा आंदोलन वो चिंगारी के रूप में पूरे देश में फैलेगा। और आज जो ये आंदोलन है वो वहाँ यहीं से फैला, इसी चौफुलिया की तरह से ये आंदोलन की शुरुआत हुई। और आज जो हिंदुस्तान में जो आप देख रहे हो ये नीट पेपर को लेके,
वांगचुक साहब हैं, चाहे दीपके हैं, अभिजीत, सब हैं। लेकिन ये जो आंदोलन की शुरुआत की धरा है वो ये जमीन है, और इस जमीन से, इस मिट्टी के ऊपर कह रहे हैं कि पहली बार सरकार 12 साल में झुकी है, और आने वाले समय में देख लेना इस सरकार के धर्मेंद्र प्रधान मंत्री पद से बर्खास्त होंगे, या इनका ये जो शिक्षा मंत्री का धर्मेंद्र प्रधान हाँ। सुरेश जी, मैं बात करूंगा। मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा मंत्री के पद पे है ना धर्मेंद्र प्रधान। आप देख लेना 10 या 15 दिन के अंदर ये शिक्षा मंत्री नहीं रहेंगे। ये एक हमारी मांग ये चौपुलिया से उठी मांग इस देश में गई, और इसी चौपुलिया पे फिर आ गए हम। इस चौपुलिया से हम दावे से करें कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री नहीं रहेंगे, 15 दिन के अंदर अंदर तय हो जाएगा, इनको हटना ही पड़ेगा, जनता के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। एक बात। दूसरी बात, नीट पेपर में जितने बच्चे आहत हुए, जिन्होंने अपना जीवन लीला समाप्त की, 7 तो राजस्थान के हैं और कुल हिंदुस्तान के 22 बच्चे हैं। इनके परिजनों को 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की हमने, तय है इसका मुआवजा भी इनको देना पड़ेगा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो सुनो आप। तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर फिर से नीट पेपर या कोई भी पेपर लीक नहीं हो। धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में 53 बार पेपर लीक हुए हैं, 53 बार। और आगे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी युवा का भविष्य मांग पूरी, ये तमाम मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। अब ये आंदोलन गांव-गांव में, डाणी-डाणी में, शहर से लेकर दिल्ली तक उठ चुका है। और अब एक खास बात बताऊं, अभी ये थोड़ी देर बाद में आप देखेंगे आपके सामने 2 वीआईपी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, जिनमें विदेशी पत्रकार, इंडिया के बाहर के भी पत्रकार हैं, इंडिया के भी है, वो यहाँ से कवरेज लेके और पूरे वर्ल्ड में दिखाएंगे। अब ये जो थूथू होने वाली है ना, हम नहीं चाहते थे कि हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की बेइज्जती हो, फजीती हो। जो सरकार निकम्मी है, अभी वो सामने जो सरकार निकम्मी अभी वो जो सामने मीडिया वाले आ रहे हैं, वो सरकार निकम्मी है, वो मीडिया वाले बदल ली है। रात को 1 बजे पहुंचे थे बेचारे, धक्के खाते खाते दिल्ली से रवाना हुए थे। उनको पता नहीं था मंडावा के अंदर उन्होंने होटल बुक कर रखी है। अब वो सामने दिखाई देने वाले हैं, दोनों गाड़ियां दिल्ली नंबरों की हैं, और वो पत्रकार आ रहे हैं। उन्होंने आज अपने प्रदीप मेघवाल का सबसे पहला जो कांड हुआ था उसको लेके कवरेज करके और पूरे विश्व में दिखाएंगे। शेखावाटी की धरासु निकले हो यो आंदोलन पतो है। प्रदीप मेघवाल को मुद्दो हो सिक्कर सु चालू हो, बड़े भी प्रशासन ने ये मुद्दा दबाने की कोशिश करी हो। सिक्कर में भी आगे बर्बरता हुई, प्रशासन करी, और यो मामलो पूछे दिल्ली तक। दिल्ली जंतर मंतर में भी बाई कहानी होगी, बाई बर्बरता आगे सागे देखी गई ही। तो क्या रूप से देख रहा हो ये मामला? यो मामला है कि नीट का पेपर शायद ये सरकारी जो बैठे हैं ना मंत्री वगैरह, मोदी कम पढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन ये और मंत्री ये तो पढ़े लिखे हैं। इनको भी मालूम होना चाहिए कि कैसे पढ़ाई करता है छात्र, और उसके पेपर लीक हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बर्बरता है छात्रों के साथ। तो या चिंगारी निकलेड़ी है शेखावाटी से, मामला में क्या बताओगा? यह चिंगारी शेखावाटी से निकलेड़ी है, और मैं चाहूँगा कि इन नीट का पेपर कदे भी लीक न हो, यहाँ को कानून बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और छात्रा ने 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए, सब लोग मांग करी है, और नीट का पेपर कदे लीक न हो। बिल्कुल, नीट का पेपर लीक नहीं हो, और छात्रा से जो मांग है बात करेड़ी है। क्या देख रहे हो ये मामला? ये मामला ने बहुत गंभीर रूप से देख रहे हैं साहब। एक साइड में तो बीजेपी गवर्नमेंट यह कहे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और परसों के दिन जो धरना प्रदर्शन पर देखा गया मामला है ना, वो सरकार ने बहुत बर्बरता की है इन बच्चों के साथ में। अरे पुलिस की वर्दी में आरएसएस के गुंडे को छोड़ के रखा है। उन लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि किसके बच्चे को अपन मार रहे हैं। उनको थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई। तो मेरा तो यही विचार है कि देखो, सरकार को जो ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, होना चाहिए, यही मांगा, यही मांग। तो देखिए हमने ग्रामीणों से, चौफुला के चौरा के जो ग्रामीण है उनसे बातचीत की है, और सभी की एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। यही चिंगारी उठ रही थी, यही चिंगारी उठी थी सीकर से, और उठी है जयपुर भी उठी थी, और दिल्ली जंतर मंतर पे भी हमने आपको दिखाया था। और इस मामले को लेकर और भी ग्रामीण लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हाँ जी, कल परसों जो जंतर मंतर पे जो हुआ मेरे नौजवान साथियों के साथ हुआ, वो बहुत गलत हुआ। और मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे,
वो अपने अच्छे दिन नहीं बुरे दिन आ रहे हैं अपने भी, तो उनके भी आने वाले समय में बुरे दिन आएंगे और पीड़ित परिस्थिति को न्याय मिले, मेरा तो यही कहना है। यही कहना। किस तरह से देख रहा हो, पहला ऐसा धरना है जंतर मंतर पे जो इतनी बड़ी संख्या के अंदर वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए। धरना शानदार था, लेकिन बैठे ऊपर लोगों ने कुचल दिया धरने को, क्योंकि मोदी जी नहीं चाहते कि ये धरना सफल हो। लेकिन मोदी जी निश्चित आने वाले समय में असफल होंगे, उनको जनता वोट के हिसाब से उनका फैसला कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सरकार चेंज होनी चाहिए, निकम्मी सरकार है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बिल्कुल, हमने लोगों से बातचीत की है और सारी जानकारी यहाँ से जुटाई है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। हाँ भाई साहब, किस तरह से देख रहे हो, जिस तरह से लाठी डंडे बरसाए गए और एक इस्तीफे के ऊपर सरकार अड़ी हुई है, जबकि वहाँ पे सरकार ने धारा 163 लगा दी। पहले धारा 144 से उनको कन्वर्ट नई धारा बनाई गई 163, वहाँ पे वो भी लगा दी गई, लेकिन बच्चे नहीं रुके। उसके बाद में उन पे इतनी बर्बरता है वो दिखाई गई। उस मामले में क्या थे? बच्चों के साथ में गलती हो रहा है, जो भी हो रहा है ये चीज़ घटना नहीं होनी चाहिए बच्चों के साथ में। जो बच्चे काफ़ी दिनों से परेशान हैं, आस करके बैठे हैं कि कोई हमारा भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो छोटी मोटी भर्तियों में, लेकिन उनके साथ में गलत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, सभी के मुंह से एक ही बात है, जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ है, कैसे गलत हुआ है, मैंने आपको दिखाने का प्रयास है वो किए थे जंतर मंतर पे। जिस तरह से बच्चों पे लाठियां बरसाई गई थी, हालांकि उसमें कुछ पुलिस जवान भी घायल हुए थे, और सारे का सारा मामला यहाँ पे लोगों ने के द्वारा आपको सुनाया गया है। इस मामले में आपकी जो राय है वो कमेंट में जरूर बतानी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।